ये एग्जांपल करते हैं। 3 टर्मिनल दे रखे हैं एक्स वाई जेड, ठीक है। ये सपोज एक्स है, ये वाई है और ये जेड टर्मिनल है। और इन पे जो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज जो है ना, वो किसी एसी ईएमएफ सोर्स से दिया होगा, ठीक है। तो इन पॉइंट्स पे जो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है वो दे रखा है अपने को, वी एक्स कितना दे रखा है, वी नॉट साइन ओमेगा टी, वी वाई दे रखा है वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस ये 2π/3, इसको 120 डिग्री लिख देते हैं, ठीक है। और वी जेड दे रखा है वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस ये इसको 240 डिग्री लिख देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब क्या बोल रहा है कि एक वोल्टमीटर जो है वो हमने पहले एक्स और वाई के बीच में लगाया, ठीक है, और रीडिंग मेजर की। और उसके बाद में हमने वाई और जेड के बीच में लगाया और रीडिंग को मेजर किया, ठीक है। तो पहले अपने पास में रीडिंग क्या आई, वी एक्स वाई, और उसके बाद में आई वी वाई जेड, ठीक है। और वोल्टमीटर जो है इसमें क्लियर ही कर दिया है कि आरएमएस वैल्यू की रीडिंग देता है। अच्छा, ये यदि इंफॉर्मेशन यदि नहीं भी दी होती तो भी है ना, ये वोल्टमीटर और एमीटर में जो रीडिंग हम देखते हैं वो आरएमएस वैल्यू ही होती है, ठीक है। तो इसको भी ध्यान में रखें। तो इसमें से पूछा है कौन से ऑप्शंस करेक्ट हैं। तो एक तो वोल्टमीटर की रीडिंग बताइए, है ना। तो वोल्टमीटर की रीडिंग निकालते हैं दोनों केसेस में। तो ऐसा करते हैं, जो ये जो पॉइंट्स हैं एक्स वाई जेड, इन पे जो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज दे रखा है उसको कॉम्प्लेक्स प्लेन में रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स प्लेन ले लिया अपन ने, ये रियल एक्सिस और ये इमेजिनरी एक्सिस, ठीक। अच्छा, वी एक्स जो है इसको हम लिख सकते हैं वी नॉट 0 डिग्री, इसको लिख सकते हैं वी नॉट 120 डिग्री, और इसको लिख देते हैं वी नॉट 240 डिग्री, ठीक। तो वी एक्स ये क्या हो जाएगा, ये तो यहाँ पे है, ठीक है। ये पॉइंट जो है वो यहाँ पे है और ये वी नॉट है, ठीक है। दूसरा है वी वाई, वी वाई जो है वो 120 डिग्रीज पे है, इसका मैग्नीट्यूड वी नॉट ही है, ठीक है। अच्छा, ये पॉइंट जो है ये वी एक्स है, ये वी वाई है, ठीक है। और ये 120 डिग्री, ठीक है। और वी जेड, ये वी जेड हो गया, ठीक है। ये 240 डिग्री, ठीक। और एम्पलीट्यूड इसका भी वी नॉट ही है, ठीक। अच्छा, जब एक्स और वाई के बीच में जब हम वोल्टमीटर को लगाएंगे तो ये मेजर क्या करेगा, ये मेजर करेगा वी एक्स माइनस वी वाई, इसको मेजर करेगा, ठीक है। या वी वाई माइनस वी एक्स, एक ही बात है, ठीक है। तो वी एक्स माइनस वी वाई, तो यहाँ पे वी एक्स माइनस वी वाई निकालते हैं। तो है ना, वी एक्स माइनस वी वाई को हम क्या लिख सकते हैं, वी एक्स प्लस माइनस वी वाई, ठीक है। तो माइनस वी वाई को कॉम्प्लेक्स प्लेन पे हम रिप्रेजेंट करेंगे तो बेसिकली क्या होगा, इसको रिवर्स कर देते हैं, ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, है ना। ये बेसिकली ये माइनस वी वाई है, ठीक है। और एम्पलीट्यूड इसका सेम रहेगा वी नॉट, है ना। आप करके देख लें, कोई भी एक पॉइंट ले लें और उसको आप माइनस कीजिएगा। जैसे कोई पॉइंट हमने ले लिया सपोज 1 और 2, ठीक है। कॉम्प्लेक्स प्लेन पे ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2j, है ना। और इसका माइनस जो होगा वो -1 -2j, ये हो जाएगा, ठीक है। -1 -2j, तो इसका एग्जैक्टली अपोजिट होगा जिस तरह से अपन ने यहाँ बना रखा है। तो अब बेसिकली अपने को वी एक्स और माइनस वी वाई को ऐड करना है, तो इसको तो है ना वेक्टर्स की तरह हम ऐड कर दें, एक ही बात है। सी, जो कॉम्प्लेक्स नंबर के एडिशन है वो तो रेक्टेंगुलर फॉर्म में ज़्यादा सिंपल रहता है, ठीक है। तो वो भी कर सकते हैं हम, एक ही बात है। वो इसको जैसे कॉम्प्लेक्स प्लेन पे विजुलाइज करके कर रहे हैं तो वो सेम ही रिजल्ट आएगा,
ये माइनस पी वाई को हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है, वेक्टर की तरह इसको शिफ्ट कर दिया यहाँ पे। अब रिजल्टेंट जो है, रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, ये रिजल्टेंट हो जाएगा, है ना। इसका मैग्नीट्यूड हमको पता करना है, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, रियल साइड में ये हो जाएगा वी नॉट कॉस, ये एंगल कितना है, ये एंगल 30 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल 60 डिग्री हो जाएगा। ये 30 क्यों है, क्योंकि ये एंगल 30 डिग्री है, ठीक है। तो वी नॉट कॉस 60, और ये कितना है, ये वी नॉट साइन 60, ठीक है। तो ये जो रिजल्टेंट है इसको वी आर बोल देते हैं, वो हो जाएगा वी नॉट प्लस वी नॉट कॉस 60, ये तो रियल कॉम्पोनेंट, प्लस वी नॉट साइन 60 जे, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 3/2 प्लस √3/2 जे, ठीक है। ये हो गया वी आर रिजल्टेंट। ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में है, इसका आप मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, थोड़ी जगह बना लेते हैं। तो वी रिजल्टेंट, इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, √3/2 होल स्क्वायर प्लस √3/2 होल स्क्वायर। तो ये कितना हो गया, और वी नॉट तो है ही, √3 वी नॉट, ठीक है। अब ये क्या है, वी आर की मैक्सिमम वैल्यू है ना, और इसके साथ में एक टर्म आएगी साइन ओमेगा टी प्लस फाई, है ना, जो भी ये फाई आएगा, ये बेसिकली ये एंगल फाई है, ठीक है। तो आरएमएस वैल्यू क्या होगी, वी रिजल्टेंट की जो आरएमएस वैल्यू होगी वो √3 वी नॉट बाय √2, ठीक है। आरएमएस वैल्यू क्या होती है, वी नॉट बाय √2 होती है, जो पीक वैल्यू का √2 से डिवाइड, तो ये हो गया √3/2 वी नॉट, ठीक है। तो ये वी एक्स वाई हो गया, वी एक्स वाई आर एम एस, ठीक है। ये बेसिकली अपन ने क्या निकाला, वी एक्स वाई, ठीक है, और ये हो गया बेसिकली वी एक्स वाई आर एम एस, ठीक है। तो वी एक्स वाई आर एम एस अपने को √3/2 यहाँ दे रखा है, ठीक है, तो ये करेक्ट है। अच्छा, दूसरा ये देखें, वी वाई जेड पूछा है, वी वाई जेड एग्जैक्टली सेम तरह से अपन निकालेंगे, है ना, वी वाई माइनस वी जेड, तो बेसिकली इसको रिवर्स कर देंगे, वी जेड को हम रिवर्स कर दें, तो वी जेड को यदि हम रिवर्स कर दें तो ये यहाँ पहुंच जाएगा, और इसका रिजल्टेंट जो है वो, है ना, जो भी आएगा, इन दोनों के बीच में 60 डिग्री का एंगल है, इन दोनों के बीच में भी 60 डिग्री का था, है ना, तो सेम रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो अपना दूसरा ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, कि अपन इन दोनों में से, इन तीनों में से इनफैक्ट किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में यदि हम निकालेंगे, है ना, वोल्टमीटर लगाएंगे तो सेम रिजल्ट आएगा। तो इंडिपेंडेंट ऑफ चॉइस ऑफ टू टर्मिनल्स, ये भी करेक्ट है, ठीक है। तो अपना आंसर 3 और 4 हो जाएगा, ठीक है।